أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नसरीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट एंड शेप ऑफ बा, नून और या है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने कल बा के बारे में तो यहाँ पे पढ़ा ही था, थोड़ा-सा हमने पढ़ लिया था, बट स्टिल आज हम इसको डिटेल में करेंगे। तो जो बा की एंड शेप है, उसका जो हमारा नॉर्मल बा बनता है, सेम वैसे ही बनेगा। बस उसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है, जो हम 80 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, उस स्ट्रोक को हमने एलिमिनेट करना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको हम जो है 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एक तो आपका ये हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाम के साथ कनेक्ट करा इसको, तो ये हमारा लाम हो गया, ये हमारा लाम कंप्लीट हुआ यहाँ से। लाम के बाद अब आपने बा को कनेक्ट करना है, तो अब आप यहाँ से शुरू करेंगे बा का फर्स्ट स्ट्रोक एलिमिनेट करके, और जैसे हम नुज़ूल लेकर आते हैं, नुज़ूल लेकर आएँगे, इस्तक़रार स्ट्रोक बनाएँगे एंड देन फिर हम अपना सऊद बना देंगे। ठीक है? एक तो ये तरीका है। पहली जो शेप है वो ये हो गई, और इसके अलावा जो दूसरी शेप है वो क्या होगी, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना हमारी कंपोजिशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगेन लाम के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसको, ये हमने लाम बनाया, ठीक है। अब हमने बाकी एंड शेप को यहाँ पे कनेक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब जो हमारा नुज़ूल है उसको हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ये इस तरह से आपका बाकी सेकंड शेप बन जाएगी, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी जो है लंबा बनता है, तो इसके लिए आपको जो है आपकी मसल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए हैंड की। मसल प्रैक्टिस क्या होती है कि आपका जो कलम है, वो आप इतनी फ्लो से चलाएँ कि उसमें कोई ब्रेकेज ना दिखे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लंबा स्ट्रोक बनेगा, तो बीच में अगर कट, कट, कट आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पेन से आपको बताया है, ऐसे ही पेंसिल से आप शेप बना लें और फिर उसके बाद उसके ऊपर फेर दें। अच्छा, एक चीज़ और कि ये कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी लंबा बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसे खूब सारा नीचे ले जाएँगे, नहीं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है 2 नुकात जितना नीचे चला जाए, बस। इससे ज़्यादा नीचे ये ना जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना, बहुत ज़्यादा जो है कम भी नहीं रखना, 1 नुक्ते के अंदर भी नहीं रखना, 2 नुक्ते करीब एटलीस्ट आप ले जाओ। तो ये 2 शेप हैं, पहली जिसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट स्ट्रोक हटाना है, ये वाला जो स्ट्रोक था इसको आप हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? और जो भी आपका हर्फ है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरी, फर्स्ट स्ट्रोक तो हटेगा ही, लेकिन उसके साथ आप इसको कितना ही लंबा कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो, या फिर उससे थोड़ा-सा अगर ज़्यादा ले जा रहे हो आगे, बहुत थोड़ा-सा, तो चलेगा, वरना सेम होना चाहिए, ठीक है? कम नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं कलम से बनाकर आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं छोटा कलम ले लेती हूँ। सबसे पहले ये बा मैंने बनाया, ये मेरा बा बन गया है यहाँ पर।
अब यहाँ से ये वाला जो स्ट्रोक है मेरा, इसको मुझे हटाना है। अब मैं यहाँ पे किसको कनेक्ट करूँगी? यहाँ पे मैं लाम के साथ इसको कनेक्ट कर रही हूँ। ज़्यादा सीधा हो गया है मेरा लाम, हल्का-सा कर्व में लेकर आना आप लोग। व्हाट हैपेंड? ओके। सो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपने लाम जो है वो थोड़ा-सा कर्व में ले लेना, मेरा ज़्यादा थोड़ा सीधा हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ से ऊपर की तरफ गए, ये 1 नुक्ते जितना गैप रहता है, मैंने आपको बताया है पहले भी, 1 नुक्ते जितना गैप करके अब ये फर्स्ट वाला स्ट्रोक हटा के यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सेकंड स्ट्रोक डायरेक्ट। ये मेरा नुज़ूल आया, नुज़ूल के बाद मेरा इस्तक़रार स्ट्रोक आएगा, इस्तक़रार स्ट्रोक के बाद मेरा यहाँ से सऊद चला जाएगा। ठीक है? ये हो गया मेरा बा। तो दोबारा से मैं फेर देती हूँ, ये परफेक्ट। इस तरह से आपका लाम बा कनेक्ट हो गया। ओके? अच्छा, अब आपने जो दूसरी शेप मैंने बताई थी वो बनानी है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप डायरेक्ट अभी हाथ से बनाओगे ना तो वो सही नहीं बनेगा आपका। आप पहले क्या करो, पहले अलिफ बना लो, सॉरी लाम बना लो। ये मेरा लाम हो गया, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेकर आ जाती हूँ। कंप्लीट मेरा लाम हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ओके? अब इसके बाद आपने पेन या पेंसिल लेना है और यहाँ से ऐसे करके डॉटेड डॉटेड लाइन आप लगा लो। ये यहाँ तक नीचे आ गया, यहाँ पे इस्तक़रार स्ट्रोक आ गया। इस्तक़रार स्ट्रोक के बाद अब आपने यहाँ से नुज़ूल ले जाना है एंड मेक श्योर के सेम पॉइंट पर जाकर एंड करो आप इसको। ठीक है? अभी आपने डॉटेड लाइन बना ली है, अब आपने अपना कलम लेना है, उस पे रखो और बनाते चले जाओ। एंड की जो शेप है, ये वाला जो एंड का जो पार्ट है, इसको आपने ऐसे कर्व नहीं करना है, इसको सऊद नहीं बनाना है, इसको आपने ऐसे ले जाकर छोड़ देना है। ठीक है? और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो पॉइंट है वो वहाँ पर जाकर सेम लाइन पर एंड होगा ये। तो ये इस तरह से अब आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे बा बनाया, ता बनाया, सा बनाया, जो भी आपने बनाना है वो बना लिया। आपने बीच में जो भी आपकी आयत है या जो भी आपने कंपोज़िशन में लिखना है वो यहाँ पर लिख लिया बीच में। अब ये सा बना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब सा के लिए आप क्या करोगे? जैसे नुक्ते आप बीच में कहाँ लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी तो बीच में आपका लगा हुआ है, तो या तो नुक्ते आप स्टार्टिंग में यहाँ लगा दो, ठीक है? या तो इधर लगा दोगे या फिर आप अपने नुक्ते जो है वो एंड में यहाँ लगा दोगे। तो ये ऐसे करके भी लगाए जा सकते हैं आपके, और आपको पता है कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। 3 ऐसे करके। कनेक्ट कर देना तीनों को तो और अच्छे लगेंगे। ठीक है जी? बाकी इस तरह से आपका जो है 2 शेप बनेंगी ये बाकी। ये क्लियर है सबको? बताइए ये समझ में आया आपको, खुशबू और नसरीन को? जी बाजी। जी मैम। खुशबू क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये बाकी 2 शेप हो गई हैं। अब हम नून की बात कर लेते हैं। तो नून की भी शेप सेम जाएगी जब ये वाली शेप की बात करूँ, अगर मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ तब। सेम ये शेप रहेगी नून के लिए। लेकिन नून की जो एंड शेप है उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर भी सेम ही है वैसे, जैसे कि आपका बा का फर्स्ट स्ट्रोक हटा था, वहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हटता नहीं है बल्कि चेंज हो जाता है। जैसे कि हम नून का कासा कैसे बनाते हैं? नून का कासा का जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा ये होता है, ऐसे करके। ऐसे होता है ना? कर्व के अंदर आता है वो, फिर वहाँ पर हमारा हिलिया लग जाता है तो उसका कर्व थोड़ा ढक जाता है, इस तरह से।
एंड यहाँ से फिर आप नीचे की तरफ आते हैं। फिर यहाँ से ऊपर और फिर यहाँ से और ऐसे करके राउंड। ठीक है? ये हमारा नून बना। ये हमारी स्टैंड अलोन शेप है। अब इसको एंड शेप में कैसे लिखना है आपने? नून के लिए आप नुक्ता यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ चाहो यहाँ लगा लो, ठीक है? यहाँ चाहो यहाँ लगा लो। वैसे मोस्टली ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह हम यहाँ या यहाँ लगाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। बाकी वो आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, अगर आपको यहाँ पसंद है तो आप लगा सकते हो। अब नून की एंड शेप में कैसे करना है? जैसे कि बा के साथ हम नून को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारी बा की शेप हो गई है। ये। अब यहाँ पर आपने नून को कनेक्ट करना है, तो अब कैसे होगा? ये जो फर्स्ट स्ट्रोक है, इसको आपने एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है और हटा के क्या लगाएँगे? बा का फर्स्ट स्ट्रोक यानी कि ये स्ट्रोक। ठीक है? ये स्ट्रोक लगेगा। अभी हमने ये जो कर्व वाला स्ट्रोक था, इसको हटा के ये वाला स्ट्रोक लगाना है, जो कि हम बा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लगाएँगे इसको इस तरह से। याद रहे जब भी हम इसको लगाते हैं तो ये कोई भी कनेक्शन में जा रहा है, स्वाद है, जब भी ये कासा हमारा लगता है तो यहाँ पे ये 1 नुक्ते जितना नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? अब यहाँ से आपने सेम एग्ज़ैक्ट जैसे हम बनाते हैं वैसे आप बनाएँगे नून को। नून मेरा कुछ ख़ास बना नहीं है, अजीब-सा नून बन गया है। बहरहाल आपने शेप ये फ़ॉलो करनी है, शेप मेरी ख़राब हो गई है, बट आपने ये वाला कनेक्शन ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ठीक है? इस स्ट्रोक को हटा के हमने ये स्ट्रोक लगा दिया है। ठीक है जी? और नून की दूसरी जो शेप है, जो स्ट्रेच वाली शेप है, वो सेम आएगी बा की तरह। ये क्लियर है आप लोगों को? इसके अंदर जी, मेज़रमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेज़रमेंट है वो 9 टू 11 नुकात तक ले जा सकते हो। और वैसे ये मैंने आपको एक एप्रॉक्स बताया है, अगर आप चाहो और आपकी कंपोज़िशन की डिमांड और बड़ी है, तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो। ठीक है? बाकी स्टैंडर्ड जो है वो 11 तक स्ट्रेच करते हैं ज़्यादातर लेटर्स को, बट आप अगर चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, बट वो बहुत ऑड नहीं लगना चाहिए। ये शेप मेरी सही नहीं है, काइंडली प्रेफर दिस शेप और इसका फर्स्ट स्ट्रोक ये वाला, ठीक है? इस तरह से ये यूँ आएगा और यहाँ पर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी? इस तरह से आपकी नून की शेप हो गई। नून क्लियर है? नून क्लियर है आप जी लोगों को? बाजी। ठीक है। अब अगली शेप है हमारी या की। या के लिए जैसे कि अब हमने कल ही सीखा था वो जो हमारा थोड़ा-सा बम्प होकर शेप बन रही थी, उसी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ उठाया, फिर नीचे की तरफ लेते हुए आए, ठीक है? अब ये यहाँ तक आपका जो है अब या की शेप कनेक्ट हो रही है। यहाँ से आप आगे की तरफ निकालेंगे, यहाँ से आगे की तरफ ऐसे, ठीक है? ये देखो हल्का-सा कर्व में आगे की तरफ और यहाँ से नीचे। जैसे हम या के लिए ये शेप बनाते हैं ना, ऐसे करके, यही शेप आपने यहाँ बनानी है। ये हुआ यहाँ तक, अब इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे, अब जो हमारी शेप है या की वही आपने यहाँ से फ़ॉलो करनी है। ये डन, ठीक है? इस तरह से।
ये आपकी या की शेप कनेक्शन में चली गई। बेसिकली जब भी आपने कनेक्ट करना होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी बा की शेप जा रही है, ये आपकी या की शेप है नीचे जो है यहाँ से। ये आपकी या की शेप कनेक्शन में जा रही है। अब ये तो एक शेप हो गई। आपने यहाँ पर बेसिकली जो शेप हटाई है, वो क्या हटाया है? या का जो हेड है, जो कि हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है? ये वाला पार्ट आपने हटाया है सिर्फ। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से सेम आपका जा रहा है। आगे फिर इस तरह से और फिर ये सेम आएगी आपकी, या की जो शेप आएगी। ठीक है? तो ये आपकी एंड शेप में जाएगा, ये वाला पार्ट आपने हटाना होता है। ये वाला पार्ट आपने एलिमिनेट करना है। ये हो गई पहली शेप। अब दूसरी शेप स्ट्रेच करके अगर हम बना रहे हैं, तब हम कैसे बनाएँगे? तो दोबारा से सेम ही एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ इसके साथ। अगेन यहाँ से आपने कनेक्ट किया, ऊपर की तरफ लेके गए, नीचे की तरफ लेते हुए आए। ठीक है? अब यहाँ से या हम बनाएँगे। ये हुआ। अब यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच करना है, तो अगेन आप कलम जो है पेन या पेंसिल से इसकी ऐसी ही शेप बनानी है जैसे आपने वहाँ पर बनाई थी। तो ये हम यहाँ से बना लेते हैं इसकी शेप और मेक श्योर कि एंड सेम उस पर हो उसका। यहाँ पे कलम रखिए और यहाँ से आगे, 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 आगे ये। ठीक है? इस तरह से आप इसको या की शेप बनाएँगे। क्लियर है ये वाली शेप? तो ये इस तरह से बनेगी। डेप्थ आपकी कितनी जाएगी? अगेन आप इसकी जो डेप्थ है वो 2 नुकात तक रखें या फिर अगर बहुत ज़्यादा ले जानी है तो 2.5 नुकात, बस इससे ज़्यादा आप इसको आगे ना बढ़ाएँ। 2.5 नुकात भी वैसे ज़्यादा ही है, तो 2 नुकात इज़ परफेक्ट, क्योंकि हमने बा के लिए भी 2 ही नुकात लिए हैं, नून के लिए भी 2 नुकात लिए हैं डेप्थ में। तो ऐसे ही इसको भी अगर आप 2 नुकात रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी एंड शेप ऑफ बा, नून और या। ठीक है? अब बताइए कुछ नहीं समझा हो तो? Let me know, is it clear? जी बाजी। Okay, great. So with this, we have completed 5 shapes, which is ba, ta, sa, noon, ya. इसी के साथ 5 की 5 शेप्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपकी फर्स्ट तख्ती जो है वो कंप्लीट है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जैसे आपने अलिफ से लेके बा का जो लिखा था ना, बा अलिफ से लेके बा या तक लिखा था आप लोगों ने, तो वैसे ही अब आपने कनेक्शन करना है सारी शेप्स के साथ। ठीक है? एंड शेप के साथ आप कनेक्ट करेंगे, बाकी शेप कोई ले लो या जो भी आपने यहाँ पर लेनी है, इसको पूरी तख्ती कंप्लीट करके फाइनल वर्क करके एक साइड रख देना। अच्छा, आप लोग जो है एक इस तरह की अगर बुक वगैरह आपके पास है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ग्लॉसी शीट वगैरह की, या फिर कोई भी फाइल जो है वो आप अपने साथ अगर रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जैसे-जैसे हमारी ये कंप्लीट होते जाएँगे ना, वैसे-वैसे आप फाइनल वर्क अपना करके रखते जाना। इसकी फाइल आपको लास्ट में एंड में जो हमारा असाइनमेंट होगा उसमें सबमिट करनी होगी। तो अगर आप अभी नहीं करोगे तो आपको एंड में बहुत सारा काम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एंड असाइनमेंट जो है वो बहुत लंबा है। ठीक है? क्योंकि 3.5 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है अभी से ही अपना फाइनल वर्क जो है, जैसे एक बार मुझसे चेक करवा लो, जो मिस्टेक्स मैं बताऊँ उसको ठीक कर लो और उसके बाद फाइनल वर्क अपना बनाना शुरू कर दो। ठीक है? तो साथ के साथ आप ये करते चलो, बा का कंप्लीट हो गया, नून हो गया, या हो गया, इन तीनों की बना के रख लो। तो ये आपके आगे भी काम आएगी, जब भी आपको चाहिए होंगे आप जब भी आपको लगेगा कि हाँ, मुझे वाली शेप के साथ कनेक्ट करना है या मुझे कोई कंपोज़िशन बनानी है या कोई भी चीज़ है, तो आप डायरेक्ट अपने नोट्स के अंदर देख सकोगे और आपको सारा मिल जाएगा।
ठीक है? तो अभी से फेयर बना के चलो, अच्छा रहेगा। किसी का कोई सवाल है? ऑल क्लियर? कल बाजी ये हुँ। बाग के साथ ये सारी शेपों को जोड़ कनेक्ट करके लिखना है? हाँ, बा के साथ कनेक्ट करके लिख लो, क्योंकि अभी हमने बा की करी है ना, इनिशियल, मिडल और एंड अभी सारी बा, जी, या और नून की हो गई है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकोगे। जी। जी मैम, तो बाग पूछना बाग बा के साथ ता, बा यही शेपें मतलब या यही नून यही शेपें करना है कि वाव, काफ, रा सब सारी शेपें करना है? नहीं, देखो जितनी मैंने बताई है अभी फ़िलहाल उतनी करिए, क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर उसमें मिस्टेक्स होंगी, है ना? जी, बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। जैसे-जैसे आप आगे सीखते जाओगे वो शेप्स अपने आप करेक्ट होती जाएँगी। जी, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़े से आपको पिक्चर्स वग़ैरह शेयर कर दूँ, जिसे देख के आप जो है थोड़ा वर्क कर लें इसका, कनेक्शन वाला। तो मैं आपको क्लास के बाद पूरी कोशिश करूँगी भेज दूँ ये, ठीक है? खुशबू आप क्या बोल रहे थे पूछो? जी मैम, मैं बोल रही थी कि ये बा का जो सारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया क्या? मतलब जी। शुरू का। जी। जी। हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी शेप नंबर, एक मिनट में डाल देती हूँ, 1, 2, 3, ये 3 अलग डिफरेंट जो है ये है। कल हमने जो है 3 शेप मिडल कर ली थी और 10 शेप जो है वो हमारी इसकी हो गई हैं। 10 नहीं, सॉरी 11 हुई है ना, ये रही 11, मैं कह रही हूँ। ये 11 शेप्स हमारी इनिशियल शेप्स की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसी के साथ आपकी बाकी तख्ती हो गई है कंप्लीट। ओके? जी, ठीक है मैम। ओके, एंड वर्क आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वर्क मैं आप लोगों का कल चेक करूँगी। आज मैं आपका वर्क चेक नहीं कर पाऊँगी, कल करूँगी मैं आपका वर्क चेक। नसरीन ने ही मेरे ख्याल से भेजा और किसी का वर्क तो आया है नहीं, तो आप लोग भी भेजो वही वर्क। ओके एवरीवन, सो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं। मुझे आज वैसे भी थोड़ी जल्दी क्लास एंड करनी थी। जी बाजी। ठीक है, कोई फिर भी सवाल रह जाता है तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके एवरीवन, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।